हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम थोड़ा समझेंगे और जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम प्लांट्स के बारे में समझेंगे कि प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो कैसा है, जो शूट सिस्टम है वो कैसा है, उन सब चीज़ों की डिटेल्स, लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात करी है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला कि चैप्टर का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी से हमें क्या समझ में आता है? ठीक है, हम क्या समझ पाते हैं, मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है, हम क्यों कह पा रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया जब हम किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई भी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लस उसकी अडाप्टेशन। ठीक है, अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने बात करी है, तो अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं भाई? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, उसके क्या हो सकते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और दूसरे क्या हो सकते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गए आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, दूसरे कैसे हो गए आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कौन कौन आ जाएंगे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कौन आ जाएंगे भाई? इसका जो रूट का सिस्टम है वो किस में आ जाएगा, आपका वेजिटेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्टेम आ गई। ठीक है, ये किस में आ जाएगी, वेजिटेटिव में आ गई। लीफ आ गई इसकी, ये किस में आ जाएगी, वेजिटेटिव में आ गई। रिप्रोडक्टिव में क्या आ जाएंगे इसके, फ्लावर। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपका, रिप्रोडक्टिव, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, फ्लावर होता है, स्टेमन, कार्पल, ये सब। ठीक है ना, फ्रूट। ठीक है, और सीड, ये किस में आ जाएंगे आपके, रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, जो कौन कौन से होंगे, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में भी होंगे और इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने कहा। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया कि जो वेजिटेटिव पार्ट है वो कौन से हो गए, रूट, स्टेम, लीफ वगैरह हो जाएंगे, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या हो जाएंगे आपके, फ्लावर, फ्रूट, सीड। ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, आप ये पॉइंट यहाँ पर आप लिखा हुआ देखेंगे, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। ठीक है, तो सीड में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो रेडिकल है वो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है, आर फॉर रेडिकल और आर फॉर रूट। ठीक है, ठीक है ना, तो रेडिकल से हमेशा क्या निकलती है, रूट सिस्टम अराइज होता है, और प्लूम्यूल से क्या, कौन सा सिस्टम अराइज होता है आपका, शूट सिस्टम। ठीक है, जो प्लूम्यूल होता है वो शूट को अराइज करता है, यानी कि उससे शूट सिस्टम पैदा होता है, और जो रेडिकल होती है उससे रूट अराइज होती है, उससे रूट सिस्टम पैदा होता है। ठीक है, अब आ जाता है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो ये दो हिस्सों में बटा है, एक है आपका रूट, शूट सिस्टम, और दूसरा क्या है आपका, रूट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई है इसका मतलब यहाँ पर किससे मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक सॉइल की लेयर है। ठीक है, ग्राउंड कह लो इसको, क्या कह सकते हैं इसको, ग्राउंड या सॉइल की लेयर, ग्राउंड है। जो रूट सिस्टम है वो क्या है, ग्राउंड के नीचे है, और ग्राउंड से ऊपर का जो सिस्टम है वो क्या है आपका, शूट सिस्टम है। ठीक है, अब अगर मैं शूट सिस्टम की बात करूं तो शूट सिस्टम में अंडरग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड से नीचे की तरफ क्या हो गया, रूट सिस्टम हो गया, और अबव द ग्राउंड क्या हो गया आपका, शूट सिस्टम हो गया। ठीक है, तो अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम में क्या होती है, रूट्स होंगी, जैसे एक होगी मेन एक्सिस, अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ से क्या होगी, एक तो मेन एक्सिस निकल रही है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये जो मेन एक्सिस है, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। ठीक है, अब इससे और निकल रही है ये, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी
सेकेंडरी रूट। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी रूट है, अब इसमें भी इस तरीके से और रूट सिस्टम निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी टर्शरी रूट। कौन से हो जाएंगी आपकी टर्शरी रूट्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट हो गई, और ये मिलके क्या बनाती हैं आपका रूट्स सॉरी, ये मिलके क्या बनाती हैं आपका रूट सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बना दिया मिलके रूट सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट है जिन्होंने मिलके क्या बना दिया आपका रूट सिस्टम। और ये जो मैं रूट की बात कर रही हूँ, ये कौन से रूट का सिस्टम है, ये है एक्चुअल में टैप रूट सिस्टम। क्या है ये, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है ना, तो ये तो रूट की बात हो गई। अब रूट का क्या काम होता है, एक तो ये दिखाती है आपका जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो रूट क्या करती है, हमें क्या दिखाती है आपका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। ठीक है, और शूट क्या दिखाती है हमें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर मैं जियोट्रोपिज्म की बात करूँ तो शूट कौन सा जियोट्रोपिज्म दिखाएगी आपका नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएगी, और वहीं जो रूट है वो दिखाएगी आपका नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है ना, अब ये क्या हो गई आपकी जो शूट है, ये क्या हो गई आपकी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगी, और जो रूट होगी वो क्या होगी निगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर मैं जियोट्रोपिज्म की बात करूँ तो ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म हो जाएगी, शो करेगी आपकी जो रूट है, और शूट क्या करेगा आपका नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म शो करेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब ये जहाँ जहाँ पर क्या हो रही है लीफ है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर लीफ निकल रही है, इन जगहों पर, जिन जगहों पर क्या हो रही है लीफ निकल रही है। ठीक है, इस जगह को क्या बोलते हैं हम नोड्स। जिन जिन जगहों पर भी क्या निकल रही है लीफ निकल रही है, तो इन जगहों को क्या बोलते हैं हम नोड्स। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर नोड्स, तो इन जगहों पे जहाँ से लीव अराइज होती है उनको क्या बोलते हैं हम नोड्स। और अब इन नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, चाहे यहाँ से यहाँ की हो, इन दोनों के बीच की हो, या इन दोनों के बीच की हो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इंटरनोड क्या हो गई, नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस हो गई, ये एक नोड हो गई, ये दूसरी नोड है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी इंटरनोड। ये एक नोड है, यहाँ दूसरी नोड है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी इंटरनोड। ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बर्ड्स आप देख रहे होंगे, ये बर्ड्स प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, और बाकी तो चीज़ें देखो, ये फ्लावर स्ट्रक्चर है, ये फ्रूट है इसका, ये पूरा पार्ट इसका स्टेम है, ये लीफ है, ये पूरा का पूरा शूट सिस्टम, और ये क्या हो गया इसका रूट सिस्टम। ठीक है, अब डाइकॉट और मोनोकॉट, अगर मैं टैप रूट सिस्टम की बात करूँ तो हम जानते हैं कि जितने भी मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स होते हैं उन सब में क्या होता है आपका टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आगे भी आ गया ये। ठीक है, वो सेम पॉइंट कि जो रेडिकल होता है एम्ब्रियो, जो सीड है उसमें जो रेडिकल होता है वो उससे क्या करता है रूट सिस्टम अराइज होता है। ठीक है, ठीक है, तो रूट्स में कोई नोड्स और इंटरनोड्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कोई बड भी नहीं होती है। ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी अंडरग्राउंड होती है, दूसरा नॉन ग्रीन होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये जो रेडिकल वाला पोर्शन इसमें दिख रहा है सीड में, आप देख सकते हैं ये, तो इससे क्या राइज होगी हमेशा रूट होगी। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये जो रूट सिस्टम है, ये क्या है आपका टैप रूट है। ठीक है, और ये कौन सा आपका फाइब्रस रूट। ठीक है, ठीक है, अब फाइब्रस रूट में क्या होता है, जो फाइब्रस रूट में क्या होता है कि जो मेन रूट है ये वाली, अब इसमें क्या हो गया, जो ये मेन रूट है ये टूटी है आगे दो हिस्सों में। यहाँ पर क्या होता है ऐसे नहीं होती ब्रांचिंग, इसमें क्या होता है एक के साथ बहुत सारी। ठीक है, मतलब स्टेम की जो बेस है, ये स्टेम है ना यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेम का बेस है। स्टेम के बेस से ही क्या हो जाती है बहुत सारे फाइबर निकलने शुरू हो जाते हैं, देखो छोटे 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 छोटे। ठीक है ना, स्टेम के बेस से ही बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रस स्ट्रक्चर निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये क्या होती है शॉर्ट लीव होती है, ये ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, सॉइल में फैल जाती है। ठीक है,
तो वहीं अगर हम रूट सिस्टम जो भी अभी हमने बोला भाई 3 तरीके की होगी, टैप रूट सिस्टम हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। डाइकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हमने बोला जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उन सब में क्या देखने को मिलती है हमको, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है, प्राइमरी रूट होती है, ठीक, जिसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी और आपकी टर्शरी रूट निकलती हैं जो मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाती है। फाइब्रस में क्या होता है, ये ग्रासेस का, मोनोकॉट का, ग्रासेस वीट फैमिली है जो उसका ये क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका, ठीक है, ठीक है ना। ये ज़्यादा गहरी नहीं होती है। अब एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो जब रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से रूट अराइज होती है तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। रूट अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन दोनों में, ये ट्रू रूट्स, इन दोनों में क्या है, रेडिकल इन्वॉल्व है आपका, और इसमें रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर रेडिकल के अलावा किसी भी और पार्ट से स्टेम अराइज हो जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की रूट हो गई आपकी, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब जैसे मैंने टैप रूट की बात करी है कि भाई इसमें अलग अलग टाइप के रूट सिस्टम है, तो इसमें जो रूट के मॉडिफिकेशन भी तो हैं, तो चलो अभी आ जाएंगे मॉडिफिकेशन तो इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजन्स ऑफ रूट। अगर मैं रूट के रीजन्स की बात करूँ तो इसमें क्या है, मेनली 3 रीजन्स हैं आपके, ठीक है। एक हो गया रूट कैप, दूसरा, मतलब 3 रीजन, सॉरी रूट कैप नहीं बोल सकती मैं इसको, ये है आपके रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा रीजन ऑफ एलोंगेशन, तीसरा है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये 3 पार्ट है आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गए, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपकी जो सेल्स हैं वो क्या है, एक्टिव है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। टेंडर रूट एपेक्स इज प्रोटेक्टेड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, ठीक है ना। अब अगर मैं इस रूट के एपेक्स की बात करूं, यानी कि ये जो रूट का ऊपर वाला पोर्ट है, सॉरी पार्ट है, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या है, एक रूट कैप प्रेजेंट है, यानी कि थिम्बल लाइक, यानी कि थंब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप, ठीक है, ठीक है ना। और इसी रूट कैप के ऊपर थोड़ा सा अगर हम चले जाएं तो ये क्या है, आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ठीक है ना, जहाँ पर जो सेल्स हैं वो क्या है, एक्टिव हैं, जो डिवाइड हो रही हैं। और ये जो सेल्स डिवाइड होती रहती है तो यहाँ नई नई सेल्स ऐड होती रहती हैं, जिससे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या क्या होने लग जाता है, एलोंगेट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये पोर्शन कैसा होने लग जाता है, एलोंगेट होने लग जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ पर क्या होगा, जो सेल्स मेच्योर हो जाती हैं, यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लेंगी, ठीक है, कि अब उनको यही फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस रीजन ऑफ एलोंगेशन के ऊपर कौन सा पार्ट होता है, आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होती है, बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये रूट हेयर जो है, इनका काम क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, ये सब इसके काम होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जो कि अभी हमने बोला था कि रूट के मॉडिफिकेशन है, रूट के भी मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। अगर मैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करूँ तो यानी कि अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, जब वो कुछ और काम करने लग जाए, ठीक है, वो अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, और अपने मतलब कहने का मतलब क्या है, रूट का जो मेन काम है वो क्या है, रूट का जो मेन काम है वो क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देना, ताकि जो रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सके सॉइल से, ठीक है। ये तो मेन काम है रूट का। लेकिन अब अगर रूट अपने मेन काम के अलावा कोई और काम कर रही है, ठीक है, टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। भाई रूट का मेन काम क्या है कि जो पौधा है उसको मिट्टी के साथ बांध के रखना, ठीक है, ठीक है, ये उसका मेन काम है। दूसरा, सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन करवाना, ये उसका मेन काम है। ये 2-3 काम है जो उसके ज़रूरी काम है। लेकिन उसके अलावा भाई रूट और काम कर रही है तो फिर वो क्या करती है, अपने स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंज कर देती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको बोल देते हैं मॉडिफाइड रूट्स, ठीक है। तो अब मॉडिफाइड रूट्स में क्या आ गए, आपके टैप रूट आ गए, ठीक है। इसमें स्टोरेज है,
जैसे कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। अब जैसे आप देख सकते हो ये, तो ये क्या है, आपके टैप रूट है। ठीक है, ये तो ये काम तो कर ही रहे हैं, सॉइल के साथ बाइंड है, ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कर लिया इन्होंने, फूड को भी स्टोर किया हुआ है। ठीक है, ऐसे एडवेंटिशियस रूट की बात करूँ तो एस्पेरागस है, स्वीट पोटैटो है, ये क्या है, आपके सोलन हो जाते हैं, इसके अंदर भी क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है प्रॉप रूट। तो बैनियान ट्री, जो बैनियान ट्री होती है यानी कि बरगद का पेड़, इसमें आप देख सकते हैं ये निकलती है ना इस तरीके की। तो इसका काम क्या है, ये इसका जो काम होता है, ये प्रॉप रूट्स हैं। ठीक है ना, ये एरियल ब्रांचेस से निकल रही हैं। ठीक है ना। दूसरा आ गया स्टिल्ट रूट, यानी कि ये देखा होगा आपने मेज वगैरह में ये होता है। ठीक है, जो अब रूट तो इसके नीचे है ही है, साथ में इसके आसपास का जो है ये देख सकते हैं हम, यहाँ से भी निकल रही है। ठीक है, ठीक है ना, सपोर्टिंग रूट ग्राउंड से ऊपर बाहर की तरफ ही निकल जाती हैं ये। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है कि ये जो ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है कीचड़ ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रोज इन मार्शी एरियाज, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कीचड़ वाली मिट्टी होती है, दलदली जैसी मिट्टी होती है, मतलब सूखा नहीं रहता ज़्यादा, कीचड़ कीचड़ वाली सिचुएशन बनी रहती है, तो उस जगह पर ऐसी रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है, ये ग्राउंड से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, मतलब ये रूट की जो ब्रांचेस होती हैं, ये क्या करती हैं, ग्राउंड से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए इसमें न्यूमेटोड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कर देते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम भी जो ही हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन है, मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, प्लांट को जोड़ के रखना मिट्टी के साथ, फूड स्टोर करना। ठीक है, वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम शूट सिस्टम के ऊपर। अभी तो रूट सिस्टम की बात हो रही थी। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था, जो शूट का सिस्टम होता है वो कहाँ से, प्लूम्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, अब अगर मैं स्टेम की बात करूँ तो अभी हमने कहा था नोड्स इंटर नोड्स प्रेजेंट होती हैं, भाई पता है ना, जहाँ से लीफ निकल रही है, ये हो गई आपकी नोड्स, और इन दोनों के बीच में जो जगह हो गई वो क्या कहलाएगी, आपकी इंटर नोड। ठीक है ना, ऑक्सिलरी टर्मिनल बर्ड इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये बर्ड दिख रही है ना, हमने क्या बोला था, जो लीफ के पास की जो बर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, और वही बात स्टेम की, तो जनरली स्टेम कैसा रहता है, ग्रीन रहता है जब यंग स्टेज में, और बाद में स्टेम कैसा हो जाता है, वुडी या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, जब प्लांट कैसा हो जाता है आपका, जब प्लांट कैसा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी यंग प्लांट है तो उस स्टेज में जो स्टेम है वो कैसी रहती है, ग्रीन रहती है। ठीक है, ये देखो नोड्स, इस पे बर्ड्स दिख रही हैं आपको। फंक्शन ऑफ स्टेम की बात करें तो स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस, बियर लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, ठीक है भैया, ब्रांचेस में निकलती हैं, लीव्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लावर, फ्रूट्स। ठीक है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब, जो भी रूट ने किया है उसको कहाँ कराना है, उसको भेजना है। ठीक है, तो ये काम है ना उसका, कंडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, मतलब जो लीफ पे फूड बना है उसको रूट तक पहुंचाना है, या जो रूट ने वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं उसको अदर पार्ट्स तक पहुंचाना है। तो ये सब काम में भी स्टेम क्या करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, अब जो स्टेम में भी मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, किसी मतलब हर प्लांट में कुछ अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं, कि जिस हैबिटाट में वो है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी या कुछ भी होगा तो उस कंडीशन में वो कैसे सर्वाइव करेगा, इस वजह से जो प्लांट है अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप प्लांट्स को देखेंगे तो आप ये सब जानते हैं कि अलग अलग जगह के प्लांट, आप डेजर्ट में चले जाएंगे वहाँ आपको अलग तरीके के प्लांट मिलेंगे, आप हिल्स में चले जाएंगे वहाँ अलग तरीके के प्लांट मिलेंगे। ठीक है, ऐसे जगहों पर चले जाएंगे जहाँ पर बारिश खूब होती है, वहाँ अलग तरीके के प्लांट्स मिलेंगे। तो उनका कारण क्या है कि वो अलग अलग हैबिटाट है, तो उस हिसाब से जो प्लांट है अपने आप को क्या करता है, अडाप्ट करता है, तो उसके में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो अपने आप को क्या कर लेता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ, जैसे पोटैटो है, कोलोकेशिया, जिंजर, टर्मरिक, ये सब क्या है, फूड स्टोर करने के लिए क्या है, मॉडिफाइड है। ठीक है, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टेम के
मॉडिफिकेशन से। टेंड्रिल, अब टेंड्रिल्स आप सबने देखा होगा, स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या कर लेते हैं, प्लांट को चढ़ने में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे कुकुम्बर वगैरह में या जैसे अंगूर है उसमें होती है सब टेंड्रिल्स, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। थॉर्न्स हैं, कांटे, मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। अब जो बोगनविलिया आपने फ्लावर अगर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा उसमें कांटे होते हैं ना, ठीक है। अब वो क्यों होता है, ताकि वो उस प्लांट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई एनिमल उसको खा ना पाए, ठीक है। और सेम ऐसे ही जो जैसे ये जो उन जगहों जैसे ये ओपनशिया है, यूफोर्बिया, ये वाले जो प्लांट है जो डेजर्ट पे ज़्यादा मिलते हैं, आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह, उसमें भी क्या रहता है कि जो थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, और जो उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, काफ़ी थिक होती है, मतलब लेयर होती है जो, ठीक है। तो वो क्यों होती है, ताकि वो क्या कर सके, जो फोटोसिंथेसिस है उसको कम कर सके, क्यूटिकल की लेयर मोटी होती है, ठीक है ना, ताकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो सके, थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, वाटर लॉस कम हो, ठीक है। फिर ग्रास, स्ट्रॉबेरी, इन सब में से सब एरियल पर देखने को हमें मिलती है ये इस तरीके की, ठीक है। जैस्मिन भी, इसमें भी हमें लेटरल प्लांट देखने को मिलती है, ताकि नया प्लांट उससे ग्रो हो जाए, इसमें भी लेटरल ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है, स्टेम की क्या है, ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका लीफ, ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका लीफ, ठीक है। हमने रूट की बात कर ली, हमने स्टेम की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं लीफ के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको। तो अब जैसे लीफ का स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट है, लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, एक नोड से अराइज हुआ है और शूट मेरिस्टेम से, ठीक है। अब हाँ, जो रूट का जितने भी स्ट्रक्चर है, जो रूट के स्ट्रक्चर है वो किससे, शूट मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है उसमें, और जो स्टेम के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें शूट मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, लीफ का बेस है, यहाँ पर होगी ये एक्सिलरी बर्ड निकल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई नोड होगी ना, जहाँ से क्या निकल रही है, आपकी लीफ निकल रही है, तो जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, एक नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लीफ बेस है, ठीक है, पेटियोल, दूसरा क्या आ गया आपका, लेमिना। अब लीफ बेस मतलब लीफ जहां से जुड़ी होगी, ठीक है, ठीक है ना। अब लीफ का काम क्या है, लीफ बेस का मतलब क्या हो गया, जिसने ये जो ये पेटियोल वाला स्ट्रक्चर है, ये किससे जुड़ा होगा, जहां पर बेस से जुड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब सॉरी स्टेम से जुड़ा होगा, जैसे ये स्टेम का पोर्शन है, ये स्टेम का पोर्शन है, तो ये स्टेम है, और ये एक लीफ है, तो ये लीफ का ये जो लंबा वाला पार्ट है क्या आपका पेटियोल, ठीक है, ये पेटियोल है, और ये क्या होगा, इससे ये इसका ये पार्ट जो इसको इस स्टेम से जोड़ के रखेगा, तो इस पॉइंट में जुड़ी हुई है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका लीफ बेस, ठीक है, ठीक है। फिर ये आ गया आपका लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने क्या बोल दिया, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाती है मिड रिब, तो ये जो सेंटर में दिख रही है आपको, ये है आपकी मिड रिब, ठीक है, सेंट्रल मिड रिब हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होंगी, इसमें निकली रहती है वेन्स, ये इधर, ये आप देख पा रहे होंगे अगर इस तरीके से निकली रहती है ना, ये इस तरीके से ये, ठीक है, क्या निकली हुई है इसमें, वेन्स निकली हुई है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ये थोड़ा रिजिडिटी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल्स भी फॉर्म करती हैं, ठीक है ना। जो वेन्स है, ये क्या है यहाँ पर, वेन्स, ठीक है। वेन्स का काम क्या है आपका, चैनल फॉर्म करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और क्या करना, साथ में रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना।
अब अगर हम वेनेशन की बात करें तो वेनेशन क्या होता है, जो डाइकॉट होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमने लीफ बेस, ठीक है, लीफ को स्टेम से जोड़ता है, ठीक है, पेटियोल स्टॉक ऑफ द लीफ, ठीक है, लेमिना एक्सपेंडेड जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट कर रहा है वो वाला, सपोर्टेड बाय वेन जो भी हमने लिखा था, वेन और वेनलेट्स, ठीक है। अब मैं लीफ वेनेशन की मैंने बात करी, तो लीफ वेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वेनेशन दो तरीके का है आपका, ठीक है, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा क्या हो गया आपका पैरेलल, ठीक है। तो जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं उनमें कैसा होता है आपका पैरेलल वेनेशन होता है, और जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें कैसा होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल दो ही, आप ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है और ये पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि आप फाड़ेंगे अगर पत्ती को, ठीक है ना, तो क्या रहेगा उसमें एक सिरे से फटती चली जाएगी। इसमें आप पत्ती को फाड़ने की कोशिश करेंगे तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा डाइकॉट लीफ में, ठीक है। मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता, आप पत्ती को ऐसे फाड़ेंगे तो पैरेलल है तो आराम से फटती चली जाएगी, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसमें पैरेलल रन करती हैं दूसरे के, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ लीफ, या कह सकते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। सिंपल लीफ, कंपाउंड। अब अगर मैं लेमिना के उसके ऊपर बात करूं तो इसमें सिंपल लीफ है और कौन सी कंपाउंड लीफ है, ठीक है। लीव्स की अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लीफ में, तो दो तरीके की आपकी सिंपल और कंपाउंड लीफ, ठीक है। Lamina is entire or when incised, the incisors do not run down to the midrib. जैसे मैंगो है, चाइना रोज है, इन सब में कौन सी लीफ देखने को मिलती है, हमें सिंपल लीफ देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है, और वहीं अगर मैं कंपाउंड लीफ की बात करूं, वो देखने को मिलती है मेरे को रोज एंड नीम में, ये देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्जरी जो बर्ड होती है वो नहीं मिलती है हमको लीफलेट में देखने के लिए, ठीक है, कंपाउंड में। अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन की बात को, तो लीफ टेंड्रल है, लीफ स्पाइन है, लीफ पिचर है, तो ये सब क्या है, लीफ के भी मॉडिफिकेशन है कि लीफ कैसे कैसे मॉडिफाई होती है। लीफ टेंड्रल में भी मॉडिफाई हो जाती है, कांटों में भी बदल जाती है, ठीक है। और जो पिचर प्लांट है उसमें वही लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये है लीफ के मॉडिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, अब आती है फेलोटैक्सी, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ की बात करें तो इसमें आते हैं आपके ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूं तो ऑल्टरनेटिव में क्या होगा कि जो एक लीफ है, मतलब सॉरी एक नोड है उस पर एक लीफ प्रेजेंट होगी, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं आप इस तरीके से, जैसे ये एक नोड है तो यहाँ पर एक लीफ होगी, दूसरे नोड पे दूसरी लीफ होगी, फिर तीसरे नोड पे तीसरी लीफ होगी, इस तरीके से अरेंजमेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट, ठीक है ना। सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, यानी कि एक नोड पर एक ही पत्ती होगी, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेट, ठीक है। चाइना रोज सनफ्लावर है, मस्टर्ड भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑपोजिट में क्या हो जाएगा कि एक नोड पर दो लीफ हो जाएंगी, यानी कि एक नोड है, इस टाइम हो गया एक नोड पर दो लीफ, ये फिर एक नोड हो जाएगी, इस पर भी दो लीफ, दो लीफ, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो क्या हो गया आपके ऑपोजिट, ठीक है। ठीक है, गुआवा है इसका एग्जाम्पल। फिर वर्ल्ड में क्या आ जाएगा कि जहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट होंगे, मतलब दो से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट होंगे एक नोड पर। कहने का मतलब क्या है कि ये एक नोड है तो यहाँ पर एक दो तीन चार भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, पांच भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अभी इसको फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों,
चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।